नमस्कार, कल आज और कल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं एकता और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी। नमस्कार। धन्यवाद। आज का विषय आपके लिए क्यों खास है, क्या खास है आज के विषय में, चलिए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। जी, आप अपने जीवन में स्वप्न देखते हैं। दैनिक जीवन में यदा कदा जब जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो आपको वो इच्छाएं स्वप्न में अपने को पूर्ण होने का आभास कराती रहती हैं। कभी कभी आप कुछ इच्छाएं नहीं भी रखते, लेकिन बहुत दबे से कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जो आपको एक अजीब सा एहसास करा के जाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। आज के एपिसोड में आप यही देखेंगे कि किस तरह से आपको अगर कोई स्वप्न आ रहा है तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, आने वाले समय में होगा भी कि नहीं होगा। रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सुबह सुबह के समय अगर स्वप्न देखते हैं तो 10 दिनों के अंदर कहा गया है शकुन शास्त्र के अनुसार कि आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार रात्रि के पहले प्रहर में जब आप स्वप्न देखते हैं तो पूरे 1 वर्ष के पश्चात आपको उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आप मिलता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में जब आप कोई स्वप्न देखते हैं तो पूरा 6 माह के पश्चात आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार रात्रि के अगर तीसरे प्रहर में आप देखते हैं तो आपको 3 माह के पश्चात उसका असर देखने को मिलता है। इसी तरह रात्रि के चतुर्थ पहर में अगर कोई आप स्वप्न देखते हैं तो आपको 1 माह यानी कि 1 महीने के अंदर आपको उसके परिणाम सामने होते हैं। इसी तरह से दिन में देखे हुए जो स्वप्न हैं वो विश्वसनीय नहीं गिने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र जो कि शकुन शास्त्र दोनों जुड़े हुए हैं, उसी का अंग है, उसके मुताबिक आपके स्वप्न कुछ खास तरह की कहानी कहते हैं, आपके जीवन में कुछ खास तरह के संकेत देते हैं। उन्हीं संकेतों को, उन्हीं शुभ शकुनों को या अशुभ शकुनों को पढ़ते हुए आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई अशुभ स्वप्न आप देखते हैं क्या करना चाहिए, और अगर कोई शुभ स्वप्न आप देखते हैं तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, आप इसको समझेंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे 11:30 पर आज का खास उपाय, और 11:33 पर आप देखना ना भूलें सक्सेस मंत्रा। तो कल क्या सपना देखा था, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आज का प्रोग्राम देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सपनों की रहस्यमयी दुनिया में। सपनों की रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो पूरा प्रोग्राम देखते रहें। बताएंगे आपके देखे गए एक एक सपने का सच क्या है, उसका मतलब क्या है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बात कर लेते हैं कल के पंचांग की। जी, विक्रमी संवत 2068 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी कल सुबह शुक्रवार है, और 17 फरवरी 2012 सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:08 पर। कल के दिन दिशाशूल रहेगा, कल के दिन पश्चिम दिशा। अगर पश्चिम दिशा की तरफ आपको यात्रा मजबूरन करनी पड़ रही है या पहले से निर्धारित है तो बार्ली यानी कि जौ के आटे की बनी रोटी और दूध पी के निकलें, नुकसान नहीं होगा, लाभ मिला रहेगा और संघर्ष नहीं करना होगा आपको। इसी तरह राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक रहेगा। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, संघर्ष का सामना अन्यथा करना पड़ सकता है। इसके आगे या पीछे महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने की कोशिश करें, लाभ होगा आपको। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, केतु वृष राशि में गोचर करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं कल के दिन। तुला राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे, राहु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे, चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। इसी तरह से सूर्य और बुध दोनों ही कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं कल के दिन, और शुक्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। आपके लिए ये आज का पंचांग है। इसी तरह से आज हम आपके बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए क्या आप खास करें, आज का खास उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें, आप बिल्कुल जुड़े रहें। तो अगर आप भी अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज का खास उपाय जरूर देखें। साथ साथ 11:33 पर आपके लिए होगा कल का सक्सेस मंत्रा।
अपनी किसी भी निजी समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं, जिसका समाधान ज्योतिष अनुसार आपको दिया जाएगा। हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हैं। साथ साथ अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो एक बार आपको बता देते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 42788831 और 42788836। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। फिलहाल प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि का राशिफल। आपकी मेष राशि है तो ऑफिस में या आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान कल के दिन बढ़ेगा और साथ ही नया वाहन खरीदेंगे ऐसा योग बना हुआ है, या अपने वाहन में कोई मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। शुभ रंग है नारंगी। भाग्य बल आपका 67% से साथ देगा। दिन आनंदित करेगा, आपको तरक्की देगा। आपको जिनकी मृत्यु हो गई है, अगर वो आपके परिवार के ही किसी बंदे, किसी आदमी का आपने स्वप्न देखा है तो उसका क्या मतलब निकलता है, जानेंगे इस बारे में। लेकिन आचार्य जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि हमें सपने क्यों आते हैं और ज्योतिष से इसका संबंध कैसे है? जी एकता जी, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि स्वप्न आपके दैनिक जीवन में आपकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति का एक माध्यम है। आप जिस समय कुछ बहुत तीव्र इच्छा करते हैं, आपको वही चीजें स्वप्न में दिखाई देने लगती हैं। लेकिन शकुन शास्त्र के अनुसार, शकुन स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत बार ऐसे स्वप्न आपको आते हैं जो आपके जीवन में संकेत छोड़ जाते हैं कि ये संकेत है कि ये आपके जीवन में घटित हो सकता है या होने वाला है। बहुत से लोग आप में से हैं जो ये एहसास करते हैं कि उनको स्वप्न आया और बाद में उस स्वप्न की पूर्ति भी हुई। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आपके जीवन में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखते हैं तो अगर सुस्वप्न है, यानी कि अच्छा स्वप्न आपको आ रहा है, उसके उपरांत आपको सोना नहीं चाहिए। आपको जागते रहना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि आपका वो शुभ से स्वप्न है वो फलित हो, आपको लाभ मिले। क्योंकि वो 10 दिन के अंदर उसका लाभ कहा गया है शास्त्र में कि आपको मिलता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आपको अशुभ स्वप्न कोई आता है तो आपको उसके बाद सो जाना चाहिए और सुबह उठकर अगर आपको उसकी स्मृति आपके दिमाग में रहे तो अपने गुरुजनों को या अपने घर के बड़ों को वो स्वप्न अवश्य बता दें, ताकि उसका जो शुभ फल है वो खत्म हो जाए। तो आपके सपने क्या संकेत देते हैं, आज यही है हमारा विषय। आज सपनों का सच आपको बता रहे हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी कभी हमें स्वप्न आता है कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो हाल ही में जो अकाल मृत्यु जिनकी हुई है वो हमारे सपनों में आते हैं, इसका क्या मतलब है? जी, आप कभी कभी, आप में से बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनके जो गुजरे हुए पूर्वज हैं वो उनके स्वप्न में आते हैं। कभी कभी वो उनसे खाना मांगते हैं, कभी कभी वो उन्हें सिर्फ दिखाई देते हैं, उनसे बात नहीं करते। ये वो स्थिति है जब आपको आपके पूर्वज बार बार नजर आ रहे हैं और आप परेशान होकर उठ जाते हैं सुबह कि ये क्यों बार बार नजर आ रहे हैं। कभी कभी अकाल मृत्यु की वजह से जब किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती, ऐसे हिंदू शास्त्र माना जाता है कि उनके वो भी आपको स्वप्न में नजर आते रहते हैं। आपको अगर ऐसा है तो आपको, अगर आप साथ साथ महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं, धन की हानि हो रही है, तो ये उसका परिणाम हो सकता है। इसके उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि आप अमावस्या के दिन बबूल के वृक्ष के नीचे एक खाने की जो थाली है वो उसे वहां रख के आ जाएं, डिस्पोजेबल कोई प्लेट हो, और इसी तरह से खाना बना करके गरीबों में बंटवा दें आप। अमावस्या का दिन होना चाहिए। आपके जीवन से इस तरह के स्वप्न आने बंद हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको मिलेगा धन का लाभ। रंजना है हमारे साथ गाजियाबाद से। बताएं रंजना, क्या सवाल है आपका? आयुष्मान भव रंजना जी। गुरुजी, मेरा नाम रंजना है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1967 है और मैं बाय प्रोफेशन 5-6 सालों से वकालत ज्वाइन की हूँ। टाइम बता दें। टाइम शाम को 8:24 जी। स्थान बताएं। स्थान वो छपरा जिला है, बिहार का। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरी तबीयत मतलब बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है और दूसरा मतलब जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, जितना मेहनत मैं वकालत में करती हूँ उसके हिसाब से फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आती रहती हैं। और तीसरी बात है कि मेरा भविष्य कैसा होगा फाइनेंस की, तो उसमें जो है ना। जी,
मंगल में बुध की दशा आपके ऊपर चल रही है। आपकी जन्म कुंडली में षडबल में बुध ग्रह बिल्कुल कमजोर हैं। हालांकि एक सफल वकील बनने के योग आपकी पत्री में हैं, लेकिन बुध ग्रह कमजोर होने की वजह से इस समय उसका समय चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और यही बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश है और पंचम स्थान के स्वामी भी हैं, तो आपके हेल्थ की तरफ से भी दिक्कत हो रही है। मंगल ग्रह जो आपके केतु के साथ विराजमान है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हेल्थ को ठीक ना होने की वजह से। आप मंगलवार के दिन का चयन करें, हनुमान जी का ध्यान शाम के समय करें, हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड का पाठ करें। उसके बाद गुड़ और चने का भोग उनको लगाकर गरीबों में बंटवा दें। आपको सेहत की तरफ से फायदा होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशन में आपको तरक्की मिले तो तुलसी पत्र मिश्री के साथ भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना शुरू करें। बुधवार के दिन आपके कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल एडवोकेट की जन्मपत्री है, तो मतलब प्रोफेशन ठीक है आपका, लेकिन ग्रह कमजोर होने की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। भगवान लॉर्ड विष्णु को आप तुलसी पत्र के साथ मिश्री अर्पित करेंगे तो लाभ मिलेगा प्रोफेशन में आपको। अगर आपने अपने सपने में किसी नुकसान को देखा है तो ये किस बात का संकेत है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृष राशि की और जानते हैं वृष राशि का राशिफल। आपकी वृषभ राशि है तो कल मनचाहा रोजगार मिल सकता है आपको, ऐसा योग बना हुआ है। अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो फुली कॉन्फिडेंट होकर जाएं, आपको रोजगार यानी कि नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी राशि के अनुसार अगर आप व्यापार में हैं तो शुभ रंग आसमानी है और भाग्य बल 81% से साथ देगा। आपका दिन पूरी तरह से आनंदित करने के लिए तैयार है, आपको हर्षित होते रहेंगे आप। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। क्या कहते हैं मिथुन राशि के सितारे कल के लिए। आपकी मिथुन राशि है तो वाणी पर कल के दिन थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। परिवार को समय अवश्य दें। शुभ रंग है आपका हल्का हरा और भाग्य बल 88% से साथ देगा आपको। दिन अच्छा है आपके लिए, तरक्की देगा आपको क्योंकि बहुत ही अच्छा भाग्य बल आपको प्राप्त है। क्या आपने कभी किसी को सपने में रोते हुए देखा है? अगर ऐसे आप बार बार सपने देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो रहा है या आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो अप्रिय हैं, अगर ऐसी ही स्थिति है तो बने रहें हमारे साथ। हम आपको बताएंगे आने वाले सेगमेंट में कि क्या इसका रिजल्ट है और इसमें क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो क्या कहते हैं आपके सपने, यही है हमारा आज का विषय। आचार्य जी, एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगी। अगर हम अपने सपने में कोई नुकसान या चीजों का टूटना देखते हैं तो ये किस बात का संकेत है? अगर आप अपने जीवन में सब स्वप्न देख रहे हैं, लगातार ये स्वप्न आपको आ रहा है और स्वप्न का पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया कि रात्रि के पहले पहर में अगर स्वप्न आता है तो 1 साल, दूसरे पहर में अगर स्वप्न आता है तो 6 महीने, तीसरे पहर में स्वप्न आता है तो 3 महीने, अगर चतुर्थ पहर में स्वप्न आता है तो 1 महीना और ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्वप्न आता है तो 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट उसके प्राप्त होते हैं। दिन के समय अगर स्वप्न आता है तो आपका स्वप्न विश्वसनीय नहीं है, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपको नुकसान बार बार दिखाई देता है तो ठीक इसके विपरीत इसका परिणाम, इसका फल आपको प्राप्त होगा, जहां आपको धन का लाभ होने वाला है, ऐसा समझिए आप। अगर आप अपना बैड लक गुड लक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 11:30 का जरूर इंतजार करें क्योंकि इस समय होगा हमारा खास उपाय। अभी बात कर लेते हैं, रोहित हैं फरीदाबाद से। बताएं रोहित, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव रोहित। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1980 जी। ये मतलब 26 की रात थी और 27 का मतलब दिन था तो 20 ये 12:50 रात को 26 को जी। स्थान रोहतक जी। मैं ये जानना चाहता था कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कब स्टेबल होगी। प्रोफेशनल लाइफ कब स्टेबल होगी ये आप जानना चाह रहे हैं रोहित जी। आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहां बनी हुई है। चंद्रमा में शनि की दशा आपके ऊपर चल रही है और ये आपस में षड्यष्टक योग बना हुआ है। 6-8 का एक्सिस, साधारण भाषा में आप उसे कह सकते हैं 36 का आंकड़ा। चंद्रमा और शनि का ये जब खत्म होगा यानी कि 1 अक्टूबर 2012 के उपरांत आपको आपके जीवन में आराम मिलेगा और तरक्की खूब प्राप्त होगी। इसके लिए आप और भी तरक्की प्राप्त करें तो सूर्य की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि सूर्यदेव आपके षडबल में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इनको जब आप इनकी उपासना करेंगे तो सूर्यदेव जब मजबूत होंगे तो तरक्की मिलेगी प्रोफेशन में। साथ ही बुध को मजबूत करें। पूरी जिंदगी के लिए एक पन्ना धारण करें छोटी उंगली में। बुधवार के दिन सुबह 6:30 से ऊपर का वजन हो,
अप्रॉक्सीमेटली आपका वेट 65-70 के आसपास अगर है तो 36.5 से ऊपर आप पहने तो आपको लाभ होगा। गंगा जल में से धो लें और गाय के दूध में धो लें, आपको लाभ मिलेगा। ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र पाठ करें, फिर से पहनते वक्त आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो लाभ होगा आपको। कलाजर कल में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन जाते जाते एक बार आप सोचिए कि क्या आपने अपने सपने में अपना या किसी और का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो ये किस बात का संकेत है। जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि ठीक 11:33 पर आपके लिए होगा कल का सक्सेस मंत्र।